कृषि सुधार विधेयक 2020 जो दोनों सदनों में पारित हुआ है को लेकर किसानों में संशय था, उसे दूर कर लिया गया है। होटल हमीर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली ने कहा कि 6 चरणों में हुई बातचीत के बाद किसानों की मुख्य मांगों में कृषि मंडियां बंद न किए जाना व MSP शुमार थी, जिन्हें सरकार द्वारा मान लिया गया है। इसके चलते अधिकतर किसान संगठन यह आंदोलन वापस लेने पर सहमत हो गए हैं, इसलिए शीघ्र ही यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री व कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के किसान संगठनों के साथ ही बातचीत में किसानों की 2 प्रमुख मांगों को माने जाने के साथ ही उन्हें लिखित में देने पर सहमत हुई है। ऐसे कृषि सुधार विधेयक जिसके लागू होने से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी को अमल में लाए जाने के लिए प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में विपक्ष द्वारा किसानों को भ्रमित करने के असफल प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला किसान मोर्चा के महामंत्री अभयवीर सिंह लवली, किसान मोर्चा के प्रवक्ता अनीश ठाकुर, रविंद्र ठाकुर, पृथ्वीचंद चौहान व विकास कुमार सहित कई अन्य मौजूद रहे। इसके अंदर किसान आंदोलन चला है, इसमें उनकी 2 सबसे बड़ी मांगे थी। MSP जारी रहना चाहिए और मंडियों में कोई परिवर्तन ना हो। तो देश के कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना बयान जारी कर दिया कि हम उनकी दोनों मांगें, किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लिखित रूप में देंगे और भी जो किसानों के विकास के लिए मुद्दे हैं उसमें हम इन बिल के अंदर संशोधन करेंगे। अभी बहुत से किसान संगठन मान गए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ये सारा आंदोलन समापन की ओर होगा। किसानों की मांगें मान ली गई हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें और कुछ स्वार्थी राजनीतिक संगठन ये किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने निजी स्वार्थ हल करना चाहते हैं, जिसको किसान मोर्चा कभी ऐसा होने नहीं देगा। हम उनको बेनकाब करेंगे और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अपना जन संपर्क और जन जागरण अभियान चलाएगा और 3 लाख किसान परिवारों और बागवानों के परिवारों में जाकर हस्ताक्षर करवाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्यपाल जी के माध्यम से भेजेंगे, ताकि जो जितने इन्होंने तीनों विधेयक पारित किए हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति और नीयत कृषि और किसान के विकास के लिए है। उन्होंने 2015 में घोषणा की थी कि 2022 तक इस देश के किसान की आय दुगनी करेंगे और जो जो समस्याएं हैं उन सबको परिवर्तन करते हुए चाहे संशोधन करना पड़े। ऐसे बहुत से ऐतिहासिक फैसले आजादी के बाद किसी ने नहीं लिए। माननीय मोदी जी के साथ आज देश का किसान खड़ा है और मुझे लगता है कि सारे आंदोलन के समापन की ओर भी ये जो कुछ तत्वों को अगर छोड़ दिया जाए तो देश का किसान इन सारी उसकी सहमति बन गई है और जब अगले चरण की बातचीत होगी उसमें सारी समस्याओं का समाधान होगा और 2022 तक जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसान की आय दुगनी होंगे, उस दिशा में ये प्रयास है। इसलिए तीनों विधेयक जो कृषि सुधार विधेयक 2020 उस दिशा में लिया गया ऐतिहासिक कदम है। PI TV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।